नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला न्यायालय परिसर की हुई सघन चेकिंग। प्रदेश के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पत्रकारों से हुए रूबरू। विशेश्वरगंज डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का हुआ आयोजन। और बीएचयू अस्पताल के एमएस द्वारा महिला कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणी करने के संदर्भ में की गई शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। जिला न्यायालय परिसर की सघन चेकिंग की गई। जिला न्यायालय परिसर के चप्पे चप्पे की चेकिंग बीडीएस स्क्वाड एवं एएस चेक टीम के द्वारा एडीसीपी वरुणा प्रबल प्रताप के नेतृत्व में कराया गया। इस दौरान सीसीटीवी कैमरा सिस्टम एवं कंट्रोल रूम को चेक किया गया। रात को स्टैटिक गार्ड की एसीपी स्तर के अधिकारियों के द्वारा गोपनीय चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रदेश के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 12 से 19 सितंबर तक विभागीय मंत्री एके शर्मा द्वारा समाधान दिवस सप्ताह का अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा और अभियान को सफल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समय से अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं और उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। वहीं सपा विधायकों के धरने को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। वहीं ज्ञानवापी प्रकरण में अज़दुद्दीन ओवैसी के बयान पर उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, न कि किसी ओवैसी के बयान से। हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। हमारे विभाग के विभागीय मंत्री आदरणीय एके शर्मा जी, जिन्होंने 12 सितंबर से 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में एक पूरा अभियान हम लोगों ने चलाया है और मुझे खुशी है बताते हुए कि मैं 12 तारीख से लगातार पूर्वांचल डिस्कॉम में हूँ। हमारे परिवार के सभी कर्मचारी अधिकारी समय से 8 बजे यदि सुबह का समय है, कई जगह हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया। हम लोग सुबह 8 बजे पहुँचे, रात में भी हम लोगों ने 8 बजे हम लोग पहुँचे और मुझे खुशी है बताते हुए कि समय से पहुँच रहे हैं और समय से जो समस्या आ रही है लगभग 85 to 90% हम समस्याओं का सेम डे निस्तारण कर रहे हैं। पर फैसला आया है, अज़दुद्दीन ओवैसी का कल बयान आ गया है कि इंशाअल्लाह आजीवन ज्ञानवापी मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। क्या कहेंगे? देखिए, ये देश संविधान से चलता है। ये देश किसी ओवैसी के बयान से नहीं चलता और हम लोग हमेशा माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और मुझे विश्वास है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हम लोगों की प्रायोरिटी देश और प्रदेश है। लोकहित में हमेशा सरकार का प्रयास है कि लोकहित में निर्णय हो। हम जो निर्णय आया है उसका सम्मान करते हैं और हमेशा से सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में घटना हुई है गंभीर, उसके बारे में क्या कहेंगे? 2 दलित लड़कियों को लटका दिया गया है। देखिए, मेरा यही कहना है, आपने पहले भी देखा होगा कि महाराज जी की सरकार में यदि कोई घटना होती है अपराधी उसमें बख्शे नहीं जाते। यहाँ अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है। यदि कोई अपराध होता है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। मंत्री जी, एक बार विशेश्वरगंज डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का आयोजन हुआ। विशेश्वरगंज डाकघर में भारत सरकार संचार मंत्रालय डाकघर विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दर्जनों कन्याओं को आज इसका लाभ दिया गया। मुख्य अतिथि ने अपने हाथों से कन्याओं को उपहार व पासबुक प्रदान किया, जिसे पाकर आए हुए कन्याओं व परिजनों में खुशी की लहर रही। पोस्टमास्टर कृष्ण कुमार यादव ने इस योजना
योजना के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य अतिथि ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने कन्याओं का सुकन्या खाता खोला, जिससे आने वाले भविष्य में कन्याओं को इसका लाभ मिले। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक डाकघर राजन, पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत, सीनियर पोस्टमास्टर चंद्रशेखर सिंह बरुआ सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हाथ लगा लीजिए। सभी को गोद में लेकर आराम बहुत बढ़िया उपहार और आपको गिफ्ट का प्रदान करते हैं वो करते मिलेगा कन्याओं को इससे। आज जो है यहाँ पर वाराणसी प्रधान डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया गया और आज पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 शहरों में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है हम लोग यहाँ बनारस में आयोजन कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का मूल जो उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको जो है ज़मीनी स्तर पर फलीभूत करना है। इसके तहत पहले दिन जब बच्ची पैदा होती है तब से लेकर करके 10 साल की उम्र तक की बेटियों का जो है सुकन्या समृद्धि का खाता खोला जा सकता है। न्यूनतम 250 रुपये से खोला जा सकता है। आज इस महोत्सव के माध्यम से हम आम जन से भी ये अपील कर रहे हैं कि लोग आगे आएँ और ऐसे लोग जो अपना खाता खुलवाने में सक्षम नहीं हैं उनका भी जो है खाता खुलवाएं, और सिर्फ खाता खुलवाएं ही नहीं बल्कि आगे भी जो है उसे जो है पोषणीय बनाएं। और वाराणसी डाक परिक्षेत्र में हम लोगों ने एक पहल की कि ज़्यादा से ज़्यादा गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि गांव बनाया जाए, और यहाँ पर 755 ऐसे गांव हैं वाराणसी डाक परिक्षेत्र में जहाँ पर हर घर में हर बेटी का जो है खाता जो है खुल गया है। और आज भी अगर वहाँ किसी घर में जो है बिटिया की किलकारी घुसती है तो डाकिया बाबू जो है वहाँ गुलाब का फूल लेकर करके बधाई भी देते हैं और वहाँ पर जो है सुकन्या समृद्धि का खाता भी खुलवाते हैं। तो ये आज उत्सव का दिन है, महोत्सव का दिन है, बेटियों का दिन है। हमारी आपकी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और बेटियों के हित में कार्य करें। कितने लोगों को इसका लाभ दिया गया? आज अभी जो है वाराणसी प्रधान डाकघर में 1000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक ये जो है सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है और ये देर शाम तक ये अभियान जो है चलता रहेगा। मुझे आशा है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। आज सुकन्या समृद्धि महोत्सव के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने उद्बोधन में 2047 के भारत की परिकल्पना के लिए 5 प्रण की एक चर्चा की और लोगों से आह्वान किया 5 प्रण में अपने को शामिल होने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 से ही जब से देश के प्रधानमंत्री बने उसके पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री तक हो गई, मातृशक्ति के उन्नयन, मातृशक्ति के विकास, बालिकाओं का उत्थान, सभी विषय को लेकर के उनका एक विशेष भाव रहा है। इसी भाव को लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लेना, आह्वान करना, देश की सेनाओं में महिलाओं को, मातृशक्ति को जोड़ना, बेटियों को जोड़ना, अलग अलग प्रकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान लिया। यह अभियान भी हमारी बेटियों को एक उम्र के बाद किसी अभाव में न जूझना पड़े, अभाव में न जाना पड़े, इस भाव को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, जिसको लेकर के पोस्ट ऑफिस विभाग के लोग काफ़ी सजग और सतर्क हैं। उन लोगों के द्वारा इसको काफ़ी मेहनत करके इस पर काम किया गया है। मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या है ये योजना? इस योजना में 1 साल से पैदा होने के बाद से 10 साल तक के बच्चे के खाते खुलवाए जा सकते हैं और वो पैसे 250 से 1.5 लाख रुपए तक 1 साल में जमा किए जा सकते हैं। 18 वर्ष के बाद उसको निकाला जा सकता है। उसके पूर्व वह संरक्षित रहता है। बच्चियों के लिए विशेष तौर पर वह एक बहुत बड़ा सुरक्षा गार्ड होता है। बीएचओ अस्पताल के एमएस द्वारा महिला कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणी करने के संदर्भ में शिकायत की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल चिकित्सालय के एमएस द्वारा महिला कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी महिला प्रकोष्ठ व एनसीडब्ल्यू से लिखित शिकायत हुई है। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसके साथ ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने भी कई प्रकार के आरोप लगाए हैं।
अस्पताल की महिला कर्मचारियों ने जिस शिकायत बीएचयू महिला शिकायत प्रकोष्ठ में की है उसमें एमएस प्रोफेसर के गुप्ता पर आरोप लगाया है कि वो वार्ड में निरीक्षण के दौरान मरीजों और उनके तीमारदारों चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के सामने सही तरीके से बात नहीं करते हैं। सरसुंदरलाल चिकित्सालय बीएचयू के महिला कर्मियों और अधिकारियों ने इनके द्वारा की जाने वाली रोज रोज की अभद्रता से तंग आकर इनके विरुद्ध आज महिला प्रकोष्ठ में शिकायत की है और मांग की है कि डॉक्टर के गुप्ता को तुरंत एमएस के पद से हटाया जाए। ऐसे लोगों को ऐसे प्रतिष्ठित पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और तत्काल जेल भेज देना चाहिए। इनके खिलाफ जो है लेटर दिया था, कई जगह ट्वीट भी किया था, तो क्या उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और अगर नहीं हुई तो क्या मांग करते हैं? नहीं, देखिए यही बड़ा दुखद बात है कि जो सरकार की तरफ से पता नहीं इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन अगर इस तरह के गलत व्यक्ति समाज में अगर समाजद्रोही काम करेंगे तो आगे हमें लगता है कि ये अगले 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा होगा और हो सकता है उस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो। और ऐसे व्यक्ति अगर दिन ब दिन इस विश्वविद्यालय की गरिमा, उसकी क्वालिटी और मरीजों के साथ जो है जान के साथ खिलवाड़, ये बिल्कुल एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और सीधे जेल में डाला जाना चाहिए। सब बीएचयू नर्सिंग स्टाफ की 6 जो नर्सें हैं सीनियर हैं, उन्होंने 3 तारीख को महिला प्रकोष्ठ बीएचयू में लेटर दिया ये के गुप्ता जी के खिलाफ। उसमें है कि जैसे ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए तुमको मिलते हैं, तुम कोई काम नहीं करती हो, तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अभद्रता का व्यवहार करते हैं और वो भी पेशेंट के रिलेटिव और गार्ड के सामने। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर उस हिसाब से देखे जाए, उनसे पूछे जाए तो वो क्या काम करते हैं, उनका काम उनका क्या है और करते क्या है। उनका काम है मरीजों को मदद करना, जिनको बिस्तरा नहीं मिलना है उसको मिलना, जिनके लिए दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं दवाइयों का व्यवस्था करना, जो अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो कोई व्यक्ति अगर कोई जहाँ पर स्टाफ का अभाव है वो करना, अगर किसी वजह से एडमिशन नहीं हो रहा है किसी का तो एडमिशन करवाना। और वो कर क्या रहे हैं, लोगों के साथ अभद्रता, मरीज को देखिए किसी को ट्रॉली नहीं मिलती है, एसेंशियल मेडिकेशंस आप देखिए पहले इमरजेंसी मेडिसिन मिला करती थी, आज किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी मेडिसिन नहीं मिलता है, लोग कंधे पर लेकर अपने मरीजों को लेकर टहलते हैं। गुप्ता साहब जो यहाँ के कर्मचारी हैं, महिला हो या पुरुष, सबके साथ अभद्रता करते हैं। दोनों इसके ऊपर पहले से खून चोरी के इल्ज़ाम में ये खुद हटाए जा चुके हैं और अपना बैठ के क्या करते हैं, 10-20 मरीज नहीं देखते हैं, वो खुद काम नहीं करते, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो उनका जो काम है छोड़ के उनके विरोधी काम कर रहे हैं। हमारे समझ से ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी पोस्ट पर ये समाज में रहने लायक नहीं है। पोस्ट तो छोड़िए, एक माननीय कृत्य है, ये तो किसी के जीवन जीने के अधिकार के साथ रोज 47 लोगों के साथ खेल रहा है, 8000 लोगों को तो सिर्फ हृदय विभाग में खेला है। और इसके तो प्रमाण है, आप लोग खुद हैं कि आप लोग पिछले भी इनके प्रोग्राम चलाए थे, जो विरोध वाली चीज़ें थी हम लोगों ने बताया था, आपने देखा था, वहाँ पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, सभी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह से इस व्यक्ति ने ताला लगाना किसी चिकित्सा अधीक्षक का काम है। मैम किस तरह की समस्याएं हैं और क्या क्या समस्या है? समस्याएं तो देखिए बहुत सी है, हम लोगों ने एमएस से कई बार कहा, वो एकदम सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग के कमरे में जब कायाकल्प हो रहा है तो उसमें हमारी नर्सिंग स्टूडेंट का उधर का हम लोग का कमरा जो चेंजिंग रूम था उनको रूम दे दिया है, ऑफिस बना दिया गया और हम लोग यहाँ जो बैठ के करते थे काम, तो यहाँ पे भी उन्होंने डीएनएस का कमरा बना दिया, ये सबका कमरा, 2 डीएनएस का कमरा और हम एएनएस का, सब ये पूरा एक में ही हम लोग इसमें हम लोग को कर दिया गया। इसके पहले एएनएस का एक चैम्बर होता था, 2 विजिटिंग चेयर सब सिस्टम रहता था। अब ये इन्होंने क्या किया कि सब एएनएस का रूम में बैठा दिया गया यहाँ से। अब हम लोग को एकत्रित करके एक ही हॉल में बैठा दिया गया और यहाँ पर हम लोग के सामने कैमरा लगा दिया गया, जिससे कि हम लोग कपड़ा नहीं चेंज कर सकते हैं, हम लोग की चेंजिंग रूम नहीं है, हम लोग खाना भी कैसे खाते हैं कि मतलब हम यूनिफॉर्म में कपड़े में खाना भी गिर जाता है, कई मतलब कि हमको मतलब कि हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं उसको, ऐसा लगता है कि कैमरे में कोई देख रहा है, हमको वॉच कर रहा है, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। हम महिला हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और रही बात हमारी, हम लोग तो पूरा कोविड ड्यूटी में हम लोग ने काम किया, कभी भी कोविड ड्यूटी में एक दिन भी छुट्टी हम लोग ने नहीं लिया और
ड्यूटी रात भर हम लोगों ने नाइट वहाँ CHSB में हम लोगों ने नाइट में जा के ड्यूटी शिफ्ट कराया। ऊपर से नीचे नर्सिंग ऑफिसरों को भेजा कि कैसे कैसे नर्सिंग ऑफिसर भी बीमार पड़ जाते थे, नहीं आते थे ड्यूटी, तो हमने कैसे कैसे जाकर हम लोगों ने उसको मैनेज किया। हम लोगों ने एम्बुलेंस भेजा, उसमें नर्सिंग ऑफिसर को बाबू भैया कह करके रिक्वेस्ट करके उन लोग से ड्यूटी करवाई। ये कोई नहीं देखने आया। यहाँ तक कि हम लोगों ने एम्बुलेंस ड्राइवर से रिसीविंग भी करवाया, रजिस्टर में नाम उन लोग का लिखवाया। तो इतने मुश्किल से बच्चे बीमार हो गए, नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे ड्यूटी किए हैं और इन्होंने कोई भी उसको कभी भी अप्रिसिएट नहीं किया। हम लोगों ने भी रात दिन ड्यूटी, यहाँ तक कि 12 बजे रात तक हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे ड्यूटी किया। इसके पहले जो DR थे उन्होंने बैठा के हम लोग को रात भर अपने, हम लोग यहाँ से 7 बजे गए, फिर हम लोग को घर जैसे ही हम लोग नहाने के लिए गए वैसे ही हम लोग को बुला के बोला कि पूरी ड्यूटी बनाना है। उस बीच हम लोग ने DRDO की इसकी ड्यूटी और 12 बजे रात तक हम लोग ने बनाया, पोस्टिंग लिस्ट बनाया पूरा बैठ के 12 बजे रात तक। इंद्रावती मैडम भी हमारी NS थी वहाँ पे। मैम किस तरह की समस्या है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हमारी समस्याएं ये है यहाँ पे कि जब से मतलब ये हॉस्पिटल जब से शुरू हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे, जब से हुआ है, जिस पोस्ट पे हम लोग हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे हैं, आज तक किसी की नाइट ड्यूटी नहीं लगी है। और नाइट ड्यूटी का रेशियो भी हमारा, जैसे हम लोग 8 लोग हैं, हम लोगों को 2-2 लोग को नाइट में भेजा जाएगा, तो हमारी मतलब हर तीसरे हफ्ते हम लोग की नाइट ड्यूटी आ जाएगी। सर ये कहाँ का न्याय है? जबकि हमारे जितने भी नॉर्म्स हैं, चाहे आप एम्स में मंगा लें और भी कहीं BHO के नॉर्म्स में भी हमारे नहीं है, लेकिन हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें थोपी जा रही हैं। सर हम लोग बहुत चीज़ें यहाँ पे अवॉइड किए हैं, जैसे अभी जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे सीवर का पानी आप देख सकते हैं कंटिन्यू बरसता रहता है सर, ठीक है। इसके पहले जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने ये रूम हम लोगों को दिया था। सर उस समय कैमरा लगा था क्योंकि यहाँ पे क्रश चलता था, तो कैमरे को डिस्कनेक्ट करवा दिया था उन लोगों ने, सर ने खुद डिस्कनेक्ट कराया था। लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर ने आदेश देके कि यहाँ पे कैमरा लगेगा। सर बताइए हम लोगों के पास सर चेंजिंग रूम नहीं है, चेंजिंग रूम के लिए हम लोग एक पर्दा डाल के रखे हैं, यहाँ दरवाज़ा बंद कर लेते थे सर, आके चेंज कर लेते थे दरवाज़ा बंद करके। अब तो कैमरा भी लग गया, हम लोगों ने 1-2 बार कैमरे में भी चेंज किया है सर, लेकिन हमारे प्रशासन को इस चीज़ का ज़रा सा भी कोई खबर नहीं है सर। आज हम लोगों को बहुत अफसोस, हम लोगों ने बहुत चीज़ें मतलब अंदर दबा रखी हैं, बोलना नहीं चाहते कि हमारे इंस्टीट्यूट की पर वो होगी, बदनामी होगी, मुझे अच्छा नहीं लगता सर। इसके पहले भी सर हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे, उस समय तो सर ने कभी नहीं हमारी ANS से नाइट ड्यूटी करवाया, तो अभी ये चीज़ें कहाँ से आ गई हैं? तो इसका तो हम लोग यही ना समझेंगे सर हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब ये नहीं सुनेंगे तो सर और कौन सुनेगा? ये हमारे अधिकारी हैं, जबकि हम लोग अपने कार्य को अपनी मतलब ईमानदारी के साथ, ये नहीं है इतना कोरोना काल में हम लोगों ने ड्यूटी किया है, यहाँ पे रात भर हम लोग बैठे रहे हैं सर, पूरी ड्यूटी लगाए हैं, मतलब कभी हम लोगों ने उठ तक नहीं किया है। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले स्ट्राइक चल रही थी, तो स्ट्राइक में भी हम लोगों ने यहाँ पे 28-29 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी किया है सुबह से आके, तो उसका परिणाम अगर हम लोग के साथ ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा सर? तो मैम अभी आप क्या मांग करती हैं? सर हम ये मांग रखे हैं कि जहाँ हम लोग जो हम लोगों की सुविधाएं हैं, हम लोगों को पूरी सुविधाएं दी जाएं। हमारे यहाँ ERP तो शुरू हो गया, ये लेटर मतलब ऑनलाइन लीव ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, लेकिन हमारे पास एक भी सिस्टम नहीं है। विवेकनगर कॉलोनी नासरपुर सुसवाही क्षेत्र में जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। चितईपुर थाना अंतर्गत विवेकनगर कॉलोनी नासरपुर सुसवाही में पिछले कई वर्षों से मार्ग में जल भराव की समस्या बनी हुई है। आपको बता दें कि मार्ग में सीवर और बरसात का जल भर जाने के कारण लोगों को आने जाने में काफी समस्याएं हो रही हैं। लोग इस मार्ग पर गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों ने इस बात की शिकायत संबंधित विभाग से की, परंतु किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। ग्राम प्रधान नासिरपुर गोपाल यादव ने बताया कि पहले जो खाली प्लॉट रहे वहां अब पानी का जाना बंद हो गया है। अब सारा सीवर और बरसात का जल रोड पर ही रह जाता है। यहाँ सीवर लाइन बिना मानक के बनी है और सारे सीवर व्यवस्था ध्वस्त हैं। इस सब के लिए विधायक और संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है। नगर आयुक्त को इस विषय में अवगत कराया जा चुका है, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में विवेकनगर की समस्या से लोगों को निजात दिला दी जाएगी।
अभी मुझे रोज़ इधर से आना जाना पड़ता है, लेकिन इतनी तकलीफ़ है इधर से आने जाने में, इतनी पानी लगभग मुझे लग रहा है 1 महीना से ऐसे ही पड़ा हुआ है पानी, और इधर से पानी पास होने का कोई जगह ही नहीं है। ऊपर से फिर क्या है कि इसमें इतनी गंदगी, एक मुझे कीड़े ने भी काट लिया, उसमें कीड़े भी हैं, और बहुत मतलब जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब कॉलेज जाना है तो जाना ही पड़ता है। अब इसके लिए पता नहीं कब ये ठीक होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। काफ़ी 1 महीना से मैं तो 1 महीना से यहाँ आई हूँ और 1 महीना से मैं देख रही हूँ, ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि पानी नहीं हो। और ये पानी कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि रोज़ बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं भी हो रही है तब भी वो पानी वैसे का वैसा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी व्यापार मंडल कैंट द्वारा नवागत सिगरा प्रभारी का स्वागत किया गया। सिगरा थाने के नए प्रभारी राजू सिंह के पदभार ग्रहण करने के बाद काशी व्यापार मंडल के संगठन पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस स्वागत अभिनंदन को देख थाना प्रभारी ने अभिभूत होकर कहा कि क्षेत्रीय जनता के साथ ही संगठन के समस्त पदाधिकारियों के साथ हर समय तालमेल बनाकर हम क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। काशी व्यापार मंडल कैंट के अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रजनीश कन्नौजिया, डॉक्टर विजय गुप्ता, सुमित मल्होत्रा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम बेसिकली सिगरा थाना जो है हमारा, ये जहां हम लोग आए हुए हैं आज, ये शहर का सबसे अत्यधिक संवेदनशील और कह दीजिए कि सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छा जो है सिगरा थाना है, और ये लगभग कैंट एरिया पूरा देखता है पूरा। तो यहाँ पे जो थाना प्रभारी है अभी नए आए हुए हैं राजू सिंह जी, जिनका हम लोग जो है स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं, और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो एक अच्छा संदेश देंगे, अच्छा काम करेंगे समाज के लिए, जो भी बुराइयां हैं हमारे समाज में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग उनसे बात भी किए हैं कुछ, और यहाँ पे जो अच्छे काम के लिए उनको बताया गया कि कुछ जो अच्छे काम नहीं हो रहे हैं वो भी करवाएंगे वो, और कैंट के आसपास जो बुराइयां हैं उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोगों ने उनको पूरा फूलमाला भी पहनाया, उनका सम्मानित भी किया, और उनसे निवेदन भी किया कि जो है आज इस समाज का और इस एरिया का बहुत कायदे से ध्यान रखें। BHU राधाकृष्णन सभागार में कविता संग्रह वाया नई सदी पर परिचर्चा हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राधाकृष्णन सभागार में राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से आयोजित बनारस पुस्तक प्रदर्शनी के अंतर्गत हिंदी के महत्वपूर्ण कवि व हिंदी विभाग BHU के आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल की कविता संग्रह वाया नई सदी पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ल का यह संग्रह सामाजिक सहभागिता से संबद्ध संग्रह है। अपने आत्म वक्तव्य में लेखक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि पुस्तक प्रदर्शनी के बीच उनकी इस कविता पुस्तक पर परिचर्चा सुखद है। 7 दिवसीय पुस्तक मेले के कार्यक्रम में भारी संख्या में पुस्तक प्रेमी उपस्थित रहे। पत्रकार उत्पीड़न के संदर्भ में ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश में हो रहे पत्रकार उत्पीड़न को लेकर ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे के आह्वान पर मऊ एवं आजमगढ़ के पत्रकारों ने मंडलायुक्त एवं अपर आयुक्त से मिलकर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन से जुड़े पत्रकारों की मांग थी कि प्रदेश में हो रहे पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो और किसी भी पत्रकार को फर्जी मुकदमे में न फंसाया जाए। इस दौरान ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे ने कहा कि प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न चरम सीमा तक पहुंच गया है। यहां तक कि जब पत्रकार किसी भी अधिकारी के अगर नेगेटिव खबर बनाते हैं तो ये अधिकारी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
यही हाल पुलिस विभाग का भी है। अगर पुलिस विभाग के खिलाफ कोई खबर छाप दिया जाए या किसी चैनल पर चल जाए तो वो पत्रकार पुलिस के कोपभाजन का शिकार बन जाते हैं, जिसको लेकर जर्नलिस्ट यूनियन ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर मांग किया है कि प्रशासन द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न जल्द बंद किया जाए। वहीं इस दौरान भारी संख्या में आजमगढ़ एवं मऊ जिले के पत्रकार मौजूद रहे, जिसमें हिमांशु शर्मा, नवरत्न शर्मा, रजत, अनुराग राय, अभिषेक सिंह, विश्वजीत सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन पत्रकार संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य आज मंडलायुक्त से मिलकर के प्रदेश भर में हो रहे पत्रकार को लेकर के आज हम लोग मिले हैं। उनको पत्रक दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि पत्रकारों के साथ उत्पीड़न न किया जाए, अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार न करे। उसी को लेकर के आज हम लोग मंडलायुक्त से मिले हैं और उनको पत्रक राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को मंडलायुक्त के माध्यम से पत्रक दिया गया है। अगर पत्रकार उत्पीड़न होता है तो इसके लिए ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के पत्रकार संघ पूरे प्रदेश भर में धरना के बाद होंगे। इस समय अधिकारियों का आलम यह है कि पत्रकार जब अगर अपनी खबर के लिए जाते हैं तो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं। यही नहीं, अगर उनके पास खबर है तब तो वो खुश रहते हैं, अगर उनके थोड़ा सा उनकी खबर चली तो पत्रकार उनके दुश्मन बन जाता है। इसको लेकर के आज हम लोग मंडलायुक्त मनीष चौहान से मिलकर के पत्रक दिया गया है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के माध्यम से। रामनगर मुसहर बस्ती में गरीब बच्चों में भोजन व वस्त्र वितरण किया गया। रामनगर पंचवटी स्थित मुसहर बस्ती में कोरोना काल में राष्ट्र सेवा करते हुए शहीद हुए स्वर्गीय नंदकिशोर की याद में उनकी पत्नी शैलेंद्री देवी ने गरीब बच्चों को भोजन एवं वस्त्र वितरण किया। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी सत्येंद्र कुमार बीनू ने कहा कि कोरोना काल में जब ज्यादातर लोग किसी न किसी बहाने अवकाश लेकर घर बैठ जा रहे थे, उस समय स्वर्गीय नंदकिशोर राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानकर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वो समाज के आखिरी कड़ी को जोड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। खाद्य वितरण नहीं है, ये एक सनातन परंपरा चली आ रही, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष के अवसर पे अपने पितरों के लिए जो है हम लोग श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं और ऐसा मानना है कि दरिद्र में नारायण बसते, मतलब अगर इनकी सेवा किए तो आप भगवान की सेवा करेंगे। आज पितृपक्ष के अवसर पे हमारे बहनों स्वर्गीय नंदकिशोर जो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति रहे, हमेशा समाज से जुड़े रहे, हमेशा गरीबों के लिए कुछ सोचते रहे, जब तक जीवित रहे इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए हमेशा कुछ न कुछ अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने किसी विशेष पर्व के अवसर पर इनके बीच में आते रहते। इसी क्रम में आज उन्हीं की याद में हम लोग यहाँ आज भोजन वितरण के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। उनके साथ मिल करके हम लोगों ने भोजन किया। यही एक उद्देश्य था अपना यहाँ। अच्छा, ये हर साल आप करते हैं पितृपक्ष पे? पितृपक्ष में हर साल देखिए बहुत ओकेजन की आवश्यकता नहीं है, हमको तो जब अवसर लगता है अवसर उनके बीच आने का हम आते हैं। लेकिन पितृपक्ष में इस बार ऐसा आने का अवसर ये मिला कि इस बार पितृपक्ष में मैंने जैसा कि आपको बताया कि अपने बहनों स्वर्गीय नंदकिशोर जी उन्हीं की स्मृति में आज हम लोग जो है यहाँ एकत्रित हुए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला न्यायालय परिसर की हुई सघन चेकिंग। प्रदेश के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पत्रकारों से हुए रूबरू। विशेश्वरगंज डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का हुआ आयोजन। और बीएचयू अस्पताल के एमएस द्वारा महिला कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणी करने के संदर्भ में की गई शिकायत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।